हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिसके साथ आप सेपरेशन या नो कांटेक्ट सिचुएशन में, या इवन इफ इट्स जस्ट अ क्रश और अभी आप दोनों के बीच में सच कुछ नहीं है, अगर वो पर्सन आपको किसी और के साथ देखते हैं फोटोग्राफ्स में या डेट पर, या उन्हें पता चलता है आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं, तो उन्हें कैसा लगेगा। तो पहले ग्रुप के लिए है ये पर्पल स्टार, दूसरे ग्रुप के लिए ब्लू स्टार और तीसरे ग्रुप के लिए गोल्डन स्टार। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप वन, अगर आप लोग ने ये पर्पल स्टार चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके पर्सन जब आपको किसी और के साथ देखेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं सीकिंग गुड, ट्रूथ, मैन होल्डिंग अ हार्ट, मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, हायर पावर और कॉम्प्लिसेंसी। ऑल राइट, ग्रुप वन, आपके पर्सन को बहुत बुरा लगेगा, दुख होगा आपको किसी और के साथ देख करके। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ऐसा मालूम होता है कि उन्हें बहुत रिग्रेट भी होगा, बिकॉज ट्रूथ और मैन होल्डिंग अ हार्ट मुझे बता रहा है कि ये जो कोई भी है, एंड हो सकता है ये फेमिनिन ही हो, ज़रूरी नहीं है कि मैन यहाँ पर बना हुआ है तो आप ये रीडिंग किसी मैस्कुलिन के लिए ही देख रहे हो। फिलहाल पॉइंट ये है कि ये जो कोई भी पर्सन है, उनके दिल में फीलिंग्स हमेशा से आपके लिए रही हैं, आज की डेट तक हैं और आगे भी रहेंगी। लेकिन ये एक ऐसा इंसान है जो कि रिस्क लेने से बहुत बहुत ज़्यादा कतराते हैं। ऐसा लगता है कि ये आगे का सोच ही नहीं पाते हैं कि ग्रुप वन के साथ मेरा फ्यूचर पॉसिबल है भी या नहीं, कुछ हो भी पाएगा या नहीं। और ये अपने ख्यालों में ही इतना खो जाते थे कि इनको समझ में ही नहीं आता था कि आपके साथ एक कनेक्शन कैसे बन सकता है, ये रिश्ता आगे कैसे जा सकता है, और उसके कुछ भी रीजंस हो सकते थे। अगर ये इतने ज़्यादा निराश नज़र आ रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन को लेकर के, तो आई फील एक रीज़न या तो हो सकता था पैसों की दिक्कत हो सकती थी। प्रॉबेबली आप दोनों की फैमिलीज़ में फाइनेंशियल डिफरेंसेस बहुत थे। एक कोई परिवार पैसों के मामले से बहुत ज़्यादा सक्षम थे और दूसरे फैमिली के पास उतना पैसा नहीं था, या फिर इनके खुद के पास शायद उतने पैसे नहीं थे, अपने पैरों पर खड़े हुए नहीं थे उस वक्त पर। ये भी मुमकिन है कि आप दोनों में फिजिकल डिस्टेंस बहुत था, शायद इसलिए भी इनको ऐसा लगता हो कि नहीं वर्कआउट कर पाएगा। रिलीजियस डिफरेंसेस, कास्ट डिफरेंसेस, ये चीज़ें भी मुमकिन हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं था तो इन जनरल ट्रूथ मुझे यहाँ पर बता रहा है कि ये इंसान को करेज की थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी नहीं एक्चुअली काफ़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज चुपचाप ही ऐसा लग रहा है ये बस आपको जैसे कहते हैं एक तरफा प्यार टाइप का। इन्हें ऑफ कोर्स हो सकता है ना पता हो कि आपके दिल में भी इनके लिए फीलिंग्स थी, आपने जब बताया भी हो तो उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया हो, अपने दिल की सच्चाई से उस वक्त मुंह फेर लिया हो। बट जब ये आपको किसी और के साथ देखेंगे, चाहे तस्वीरों में, चाहे इनको पता चले कि आपकी शादी हो रही है या आप किसी और को डेट करने लगे हैं, इनको सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होगा कि काश इन्होंने वक्त रहते एक तो खुद से भी सच्चाई एक्सेप्ट की होती कि आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, और दूसरी बात आपको भी ये बात बताई होती, बजाय सिर्फ अपने दिल तक रखने के, बजाय सिर्फ अपने मन में रखने के। और कहीं ना कहीं सीकिंग गुड विथ हायर पावर मुझे बता रहा है कि इनको इस बात का भी बुरा लगेगा कि पास्ट में बजाय इतना बैठ करके फालतू की चिंता करने से कि कैसे होगा, क्या होगा, अरे नहीं हो पाएगा, क्या फ़ायदा एंड ऑल, उनको ये सारी चिंताएं, ये सारे डर, सब कुछ एक हायर पावर पर, स्पिरिट पर, भगवान पर, जिसमें भी वो यकीन करते हैं, उसके ऊपर छोड़ देने चाहिए थे। और एटलीस्ट एक रिस्क लेकर के देखना चाहिए था, एटलीस्ट अपनी फीलिंग्स आपको बतानी चाहिए थी। अब क्या होगा कि जब कभी भी वो देखेंगे आपको किसी और के साथ, तो वो रोएंगे। पहली चीज़ तो क्लियर, डेफिनेटली रोएंगे। भले ही ऑफ कोर्स आपके सामने आकर के ना रोए या आपको फ़ोन करके ना रोए, बट रोएंगे तो ज़रूर। और यही यहाँ पर शो करता है कि इनको इस बात से कितना अफेक्ट होगा।
पहले ही होपलेस थे इस कनेक्शन को लेकर के, पहले ही इनको लग रहा था कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और अब तो ऐसा लगता है कि जो भी कहीं कुछ अम, उम्मीद की किरण जिसे कहते हैं ना, बाकी थी एंड ऑल, वो सब भी एक पल में चकनाचूर हो जाएगी। इन्हें ऐसा लगेगा कि लो, अब तो बिल्कुल ही आउट ऑफ हैंड्स हो गई ये सिचुएशन। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि ये इस चीज़ का ब्लेम आपको बिल्कुल भी नहीं देंगे, उल्टा लाइक आई सेड खुद ही को ब्लेम करेंगे। काश मैं इतना ना खो गई होती या ना खो गया होता करियर पैसा पैसा में, मैंने लव एंड रिलेशनशिप्स को भी महत्व दिया होता, ग्रुप 1 को भी महत्व दिया होता, अपनी फीलिंग्स कन्फेस की होती, रिस्क लेकर के देखा होता, इतना बैठ करके ना सोचा होता कि आगे क्या होगा, अपनी फीलिंग्स अपने आप से ना डिनाई की होती, तो आज यहाँ पर ग्रुप 1 के उस पार्टनर की जगह मैं होती या मैं होता। और एक और बात, आपको किसी और के साथ देखने से भले ही इनको जितना बुरा लगे, रिग्रेट हो, खुद के ऊपर गुस्सा आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुरंत इनकी फीलिंग्स आपके लिए ख़त्म हो जाएंगी कि अरे आप क्या फ़ायदा, अब तो वो हो गई किसी और की या हो गया किसी और का। ऐसा नहीं होगा। ये हमेशा से आपके लिए फीलिंग्स रखते आए हैं और आगे भी आप एक बहुत स्पेशल प्लेस इनके दिल में जो आपकी है ऑलरेडी, वो कायम रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज आपकी लाइफ में कोई और आ गया है तो ये आपको भुला पाएँ या आपसे मूव ऑन कर जाएं या फिर ऐसे बिहेव करें एज इफ आपको कभी जानते ही नहीं थे और बिल्कुल ताला लगा करके रख दें अपनी वो फीलिंग्स कहीं पे, वो भी नहीं हो पाएगा। बिकॉज ट्रूथ मुझे यहाँ पर बता रहा है मैन होल्डिंग अ हार्ट के साथ कि ये जो फीलिंग्स हैं इनकी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस इंसान के साथ बस यही है कि ये शायद अपनी आंखों में या समाज की आंखों में पहले या तो कुछ बन जाना चाहते थे या लाइक आई सेड अपनी होपलेसनेस में ही नाचते रहते थे, खोए रहते थे उसमें। जितना जज्बा इन्होंने पैसा बनाने में, हाई पैसा उसमें लगाया था, अगर उसका 1% भी अपनी करेज को बिल्डअप करने में लगा लिया होता तो शायद इस कनेक्शन की स्थिति आज कुछ और से कुछ और होती। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। तो उसके जो कार्ड्स निकले वो हैं 2 ऑफ कप्स, द फूल, जस्टिस और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये न्यूज़ हो सकता है उनके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड हो, मतलब वो एक्सपेक्ट ना कर रहे हों कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। बिकॉज ऑफकोर्स अगर हम किसी के लिए फीलिंग्स रखते हैं तो हालांकि कहीं ना कहीं हमको पता होता है कि ये बंदा या बंदी हमारे लिए लाइफ लॉन्ग वेट करके नहीं रहने वाले हैं, बट जब भी हम उन्हें देखते हैं किसी के साथ तो एक वो शौक सा लगता है, नहीं अच्छा लगता है उन्हें किसी और के साथ देख करके। तो एक तो वही एनर्जी आपके पर्सन भी फील करेंगे। बट जस्टिस मुझे यहाँ पर बता रहा है कि लाइक आई सेड वो आपको इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि ये आपके साथ इंसाफ हुआ है क्योंकि वो आपके साथ नाइंसाफ़ी पहले कर रहे थे। तो इट्स बेसिकली लाइक उन्हीं का कर्मा लौट फिर करके घूम फिर करके उनके पास वापस आया है कि जब हमने तुम्हें एक पर्सन दिया था उस वक्त तुमने उसकी कदर नहीं की, अपनी फीलिंग्स उनको नहीं बताई, रिस्क लेने से डरे तुम, और अब जब उनकी लाइफ में कोई और आ गया है तो ये तुम्हारे कर्मों का नतीजा है जो तुमने उनको दुख पहुंचाया था, उनकी फीलिंग्स टर्न डाउन करके या फिर उनको फ्रेंड जोन करके या डिनाइल में जी करके कि नहीं कोई फीलिंग्स नहीं है, यू डोंट मैटर टू मी एंड ऑल। बट 2 ऑफ कप्स यहाँ पर कंफर्म कर रहा है कि किसी नए इंसान के साथ आपको देखने के बावजूद उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो ख़त्म नहीं होंगी। और आई थिंक ये है भी एक सोलमेट कनेक्शन। लाइफ में सिर्फ एक सोलमेट नहीं होता है, कई सोलमेट्स होते हैं, उसमें से सारे रोमांटिक भी नहीं होते हैं, बट ऑफ ऑल द सोलमेट्स ये डेफिनेटली एक सोलमेट कनेक्शन है। इसलिए चाहे आप लोग जितने बूढ़े क्यों ना हो जाएं, जितना कुछ आप लोग की लाइव्स में क्यों ना हो जाए, एक कनेक्ट, एक बॉन्ड हमेशा आप दोनों एक दूसरे की तरफ फील करेंगे। और फूल कहीं ना कहीं जस्टिस के साथ ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जब भी आपको देखेंगे किसी और के साथ ऑफकोर्स एक शॉक लगेगा, फीलिंग्स नहीं ख़त्म होंगी और जो इमोशंस हमने ऊपर डिस्कस किए थे। एंड लास्टली उनको ऐसा लगेगा कि ये जो कोई भी है अभी ग्रुप 1 के साथ, जैसे इन्होंने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की, ग्रुप 1 को डेट किया, आप देखो उनसे शादी करने जा रहे हैं, उनके साथ रिलेशनशिप में, काश मैं भी वो लीप ऑफ फेथ ले पाती या ले पाता, काश मैं भी थोड़ा भरोसा रख पाती या रख पाता इस कनेक्शन के ऊपर, अपने प्यार के ऊपर, ग्रुप 1 के ऊपर,
तो आज यहाँ पर ग्रुप 1 के साथ उस फोटो में या इस रिलेशनशिप में उस इंसान के बजाय मैं होती या मैं होता। हो सकता है आप लोगों को आजकल रिपीटिंग फोर्स बहुत दिख रहे हो ग्रुप 1। आपके या इस पर्सन के चार्ट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस ये साइंस हो सकता है मौजूद हों। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और आप मुझे वहाँ पर मैसेज भेज सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टार चूज़ किया था तो पहले ओरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं अगर वो आपको किसी और के साथ देखेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं लाफ्टर, फ्रीडम, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, फर्म फाउंडेशन, न्यू लाइफ और गिल्ट। वाओ। सो ग्रुप 2, सबसे पहली चीज़ जो ये इंसान नोटिस करेगा या करेंगी आपको किसी और के साथ देख करके, वो ये है कि आप कितने ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। इतना खुश जो शायद आप कभी उनके साथ भी नहीं दिखे थे। हो सकता है वो नोटिस करें कि आपके जिस तरीके से आप रहते हैं या जिस तरीके के आप कपड़े पहनते हैं या ओवरऑल जो आपकी वाइब है उसमें काफ़ी फ्रीडम आई है। काफ़ी खुल करके आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, नई नई जगहों पर घूम रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो शायद आपने इनके साथ कभी भी नहीं की थी। हर चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। आज यहाँ की फ़ोटो, कल वहाँ की फ़ोटो, आज पता चला यहाँ घूम रहे हैं अपने नए पार्टनर के साथ, कल वहाँ कर रहे हैं। एकदम से बाल कलर करा लिए, टैटूज़ करा लिए, कुछ भी। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, बट आप अलग अलग लोगों के लिए कुछ भी हो सकता है। और जब वो ये सारी चीज़ें देखेंगे तो उनको बहुत बहुत भयंकर गिल्ट महसूस होगा। बुरा लगेगा कि काश वक्त रहते वो सुधर गए होते, बिकॉज इमीडिएटली उनको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम आप में नहीं उनमें थी। बिकॉज जिस वक्त आप दोनों रिलेशनशिप में थे या सिचुएशनशिप जो कुछ भी था आप लोगों के बीच में, उस वक्त क्लियरली आप ऐसे नहीं थे। आप कम बोलते थे, बहुत ज़्यादा नहीं हंसते थे। इनफैक्ट मुमकिन है कि हर वक्त बस आप इन्हीं के इशारों पर नाचते रहते थे। चांसेस हैं कि ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हों या ईगोइस्टिक हों या बहुत स्टबर्न हों, तो जो ये एक बार बोल देते थे कि नहीं यहीं जाएंगे या फिर यहीं खाएंगे, ऐसे ही करेंगे, वैसे ही करेंगे, और आप हर चीज़ को बस हाँ 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 करके एक्सेप्ट करते जाते थे। और उस वक्त हो सकता है इन्होंने इनफैक्ट यही रीज़न देख करके आपको छोड़ा हो कि मैं बोर हो रहा हूँ या मैं बोर हो रही हूँ, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है हमारे कनेक्शन में। एक्साइटमेंट आने दोगे तब एक्साइटमेंट आएगा ना। और यही चीज़ इनको समझ में आ जाएगी जब ये आपको किसी और के साथ देखेंगे तो, कि अब कैसे ग्रुप 2 जो है ये सारी चीज़ें ट्राई करें, अब कैसे ग्रुप 2 इतना खुश नज़र आ रहे हैं, मेरे साथ वो क्यों इतने डरे डरे सहमे सहमे से लगते थे। इसका मतलब प्रॉब्लम मुझ में थी, ग्रुप 2 में नहीं थी। ग्रुप 2 के अंदर कहीं ना कहीं ये शख्सियत हमेशा से छुपी हुई थी जो कि मेरे सामने उभर करके निखर करके नहीं आ पा रही थी, क्योंकि मैं उसको एक ऐसे बॉटल में कैद करके रखती थी या रखता था। मैंने ग्रुप 2 को कभी वो फ्रीडम ही नहीं दी, वो आज़ादी ही नहीं दी कि ग्रुप 2 अपने दिल की बात, अपने मन की बात खुल करके मेरे सामने रख सकें। मुझे अच्छे मूड में रखने के लिए वो हमेशा बस मेरी हाँ में हाँ भरते चले गए। काश मैंने उनको भी थोड़ी पर्सनल स्पेस दी होती, काश मैंने इस हमारे कनेक्शन को एक पार्टनरशिप के जैसे ट्रीट किया होता, काश मैंने बहुत ज़्यादा बॉसीनेस नहीं झाड़ी होती उनके ऊपर, तो आज मैं होता या मैं होती वहाँ पर ग्रुप 2 के साथ उस तस्वीर में या इस रिलेशनशिप में, और हम खुश होते जिस तरीके से मुझे अभी ग्रुप 2 उस दूसरे इंसान के साथ इतने खुश नज़र आ रहे हैं। तो एक तरफ तो नज़र आ रहा है कि वो जेन्युइनली खुश होंगे आपके लिए, बिकॉज उनको पता था कि वो आपको कभी भी इतनी खुशियाँ नहीं दे सकते थे जितनी कि आपका नया पार्टनर आपको दे रहा है। और साथ ही साथ उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी महसूस होगी, बुरा लगेगा, और ऐसा लगेगा कि मानो एक झटके में किसी ने उनको आईना दिखा दिया हो कि जो कुछ भी हुआ था तुम्हारी वजह से हुआ था, तुम में प्रॉब्लम थी। और अब जब तुम जो कि प्रॉब्लम थे या प्रॉब्लम थी, अब जब कि तुम इक्वेशन में नहीं हो, तो देखो ग्रुप 2 की ज़िंदगी कितनी बढ़िया है, कितने खुश है वो, कितने मज़े कर रहे हैं। इनफैक्ट उनको ऐसा लग सकता है कि
वो शायद आपको जानते ही नहीं है, वो क्योंकि आपका ये वाला रूप उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, तो एक वो स्ट्रेंजर वाली वाइब भी उनको आ सकती है कि लाइक हु इज दिस पर्सन, मैंने तो कभी ग्रुप 2 का ये वाला रूप मुझे देखने को ही नहीं मिला। एंड एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज फर्म फाउंडेशन के साथ बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने इनके साथ कोशिश नहीं की थी, जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे या कनेक्शन में थे, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज मुझे बता रहा है कि शायद आपने अपनी तरफ से शुरू में बहुत ट्राई किया था कि चीज़ें थोड़ा बहुत आपकी मर्जी से भी हो सके, आपके हिसाब से भी चीज़ें हों इस कनेक्शन में। लेकिन इनका जो अड़ियलपन था, जो अक्खड़पन था कि नहीं मैंने कह दिया ना तो बस वो वाली चीज़, या बहुत जल्दी बिदक जाना, चिढ़ जाना, और क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे उस तरीके की लग रही है कि आपको बहुत ज़्यादा कलेश पसंद नहीं है, इसलिए हो सकता है शांति बनाए रखने के लिए आप झक मार करके अच्छा चलो ठीक है भाई, जो तुम्हें करना है करो, जहाँ जो तुम बोलोगे वही करेंगे, वो वाली चीज़ थी। जो भी आपको नया पार्टनर मिलने वाला है वो इंसान डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाएगा या लगाएंगी। वो वाकई में आपको ऐसी स्पेस देंगे जिसमें आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल निखर करके आ पाएगी, बहुत उभर करके आएगी। जितनी खुशियां आप अभी सोच भी नहीं सकते हैं उससे ज़्यादा खुशियां आपके नए पार्टनर के साथ आपको मिलेंगी। और सिर्फ ये नहीं, जो कोई भी आपको देखेगा उस नए कनेक्शन में आने के बाद, चाहे आपके पेरेंट्स हों, सिबलिंग्स हों, दोस्त हों, हर कोई आपको आकर के ये चीज़ बोलेगा कि आप विजिबली बहुत ज़्यादा बेटर अब लग रहे हो, बहुत खुश दिख रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि ये इंसान जेलस फील करें या फिर आपके बारे में ख़राब थॉट्स इनके दिमाग में आए। ख़राब थॉट्स आएंगे लेकिन वो इनके खुद से रिलेटेड होंगे। अपने पास्ट बिहेवियर के ऊपर शर्मिंदगी इनको होगी। इनफैक्ट मुझे फर्म फाउंडेशन ये भी बता रहा है कि शायद इस इंसान ने आपसे कभी भी माफ़ी नहीं मांगी है जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ पेश आया था उस चीज़ के लिए। और जब ये आपका ये खिला खिला सा रूप देखेंगे, ये पर्सनालिटी देखेंगे, आप खुद भी कितने खुश रह रहे हैं, आसपास भी सबको कितनी पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, तो उस बारे में भी उनको शर्मिंदगी महसूस होगी कि इतने काइंड हार्टेड इंसान के साथ मैंने इतना ख़राब किया और कभी फिर सॉरी भी नहीं बोला अपने ईगो में, तो उस बात का भी इनको बहुत बुरा लगेगा। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस इंसान की जो पेरेंटिंग हुई है उसमें हो सकता है कुछ इश्यूज रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसान खुद को अगर बदलना चाहे तो भी नहीं बदल सकता हो। लेकिन ये जो कोई भी पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये कन्विंस्ड है कि इनका कुछ नहीं हो सकता, कि ये अपने आप को कभी बदल नहीं सकते हैं, इसीलिए दूसरा बंदा इनके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करे। एंड ऑफ कोर्स वो मानसिकता इनकी, वो विचार गलत है। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ wands और एस ऑफ स्वॉर्ड्स। इंटरेस्टिंग। जब ये आपको देखेंगे किसी और के साथ तो अभी जो भी मैंने डिस्क्राइब किया वो सब तो होगा ही, उसके अलावा एक ख्याल इनके दिमाग में ये भी आएगा कि इनको आपसे बात करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। कुछ वक्त तक ये इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा डेलिब्रेट करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे कि ग्रुप 2 के साथ कांटेक्ट रीएस्टैब्लिश करें या नहीं, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करें या नहीं, या इन जनरल थोड़ा हाय हेलो करें, पूछें कैसे हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन फिर तुरंत ही उनके दिमाग में ये ख्याल भी आएगा कि यार ऑलरेडी मैं ग्रुप 2 को इतना परेशानी दे चुका हूँ या दे चुकी हूँ, तो अभी जब वो मुझे इतने खुश दिख रहे हैं या दिख रहे हैं तो मुझे उनको थोड़ा अकेला छोड़ देना चाहिए। बट वो कांटेक्ट ज़रूर आपको करेंगे। हालांकि कांटेक्ट का इरादा ये नहीं होगा कि वो आपकी नई रिलेशनशिप को ख़त्म करने के इरादे से और अपने आप को वापस पिक्चर में लाने के इरादे से कांटेक्ट करेंगे, नहीं, क्योंकि उनकी आंखें खुल गई होंगी आपको किसी और के साथ देख करके। एंड लाइक आई सेड, काफ़ी रियलाइजेशंस उनको हो रही होंगी कि उनकी गलती थी, उन्हें ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी रीज़न से जब थोड़ा वक्त बीत चुका होगा वो आपके हालचाल लेने के लिए या फिर इंश्योर करने के लिए कि आप ठीक हैं, आप कैसे हैं, आप खुश हैं, जनरल चिट चैट, इस चीज़ के लिए वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन लाइक आई सेड, थोड़ा रुक करके, बिकॉज आपको देख करके किसी और के साथ उनको भी समझ में आ रहा होगा कि आपकी हीलिंग चल रही है, आप खुश हो रहे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। और अगर वो वापस पहुंच गए तो फिर से कहीं आपके ऊपर बुरा असर ना पड़ जाए उस चीज़ का, इसीलिए थोड़ा वो वेट करेंगे, थोड़ा डिस्टेंस बना करके रखेंगे।
बट कुछ समय बाद, लेट्स से 1-2 महीने बाद, जब 1-2 महीने सिंस उनको पता चला कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, उसके बाद वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके या इस पर्सन के चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है मौजूद हो। ये भी मुमकिन है कि इस वक्त आप दोनों अलग अलग सिटीज़, स्टेट्स या कंट्रीज़ में रह रहे हो। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज भेज सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर पर्सनल रीडिंग मेरे साथ लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हाय ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये गोल्डन स्टार चूज़ किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके पर्सन जब आपको किसी और के साथ देखेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं प्रॉम्प्टिंग, फॉरगिवनेस, केयरिंग कनेक्शंस, मेमोरीज ऑफ लव, पीस और डिस्पोंडेंस। ऑल राइट ग्रुप 3, काफ़ी सारे मिक्स्ड इमोशंस यहाँ पर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, बट सबसे मज़ेदार बात यह है कि ऐसा लग रहा है मानो इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था ऑनेस्टली कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कनेक्शन फंसा हुआ है या चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। बट जैसे ही उनको पता चला कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, और चांसेस हैं कि ये चीज़ उनको किसी के ज़रिए पता लगे, कोई म्यूचुअल फ्रेंड के ज़रिए उनको पता लगे कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या आपकी शादी फिक्स होने वाली है, या आपके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, या अगर आप सोशल मीडिया पर हो तो पता चला वन फाइन डे आपने सडनली किसी के साथ फ़ोटो डाल दी, उस तरीके की चीज़ें। तो एकदम से ये इंसान ट्रिगर होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। एकदम से उनको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, सब कुछ मामला बिगड़ रहा है, और अभी तो मैंने ग्रुप 3 से माफ़ी भी नहीं मांगी थी, अभी तो मैंने ग्रुप 3 को बताया भी नहीं था कि मैं उनको कितना मिस करती हूँ, कितना मिस करता हूँ, और अभी भी मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि हम दोनों फिर से एक साथ आ सकें। ये कौन तीसरा इंसान पिक्चर में आ गया, ये तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। मैं तो यहाँ पर पूरी प्लानिंग कर रही थी, या प्लानिंग कर रहा था कि मैं ग्रुप 3 के साथ जो भी पास में हमारे बीच में घटा है वो सब भुला करके एक नई शुरुआत का ट्राई कर सकूं, और ये बहुत शॉकिंग है मेरे लिए। बट ठीक है, अगर वो ये सब इमोशंस फील कर रहे हैं दैट्स फाइन, बट मेरा सारा इशू यहाँ पर ये है कि आपको ये एकदम से कैसे घंटी बज गई आपकी, आपको अभी तक कैसे इस बात का एहसास नहीं हुआ है कि आपने माफ़ी नहीं मांगी है, कि आपको वापस से पीस एस्टैब्लिश करना है कनेक्शन में, कि आपको फिर से ग्रुप 3 के साथ एक होना है, कि आपको उनकी बड़ी याद आ रही है। ये सारी चीज़ें एकदम से किसी और के साथ उनको देख करके कैसे ट्रिगर हो गई? क्यों? क्योंकि अब आपको ये डर लग रहा है कि ग्रुप 3 आपके हाथ से निकलने वाले हैं, अब वो किसी और के होने वाले हैं, तो एकदम से आउट ऑफ फियर एक के बाद एक के बाद एक ये सारे इमोशंस जो हैं सतह पर आ रहे हैं, और ये बात गलत है। ये मुझे बहुत कुछ वैसा सीन यहाँ पर लग रहा है जैसे, एंड अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ फिल्मी रेफरेंस, जब आदित्य और गीत फ्रॉम जब वी मेट क्लोज आ रहे थे, उस वक्त सडनली अंशुमन को ऐसे घंटी बजी थी कि ओ नहीं, ओ शिट, अभी भी मेरे दिल में गीत के लिए फीलिंग्स हैं, एंड आई एम सॉरी, आई मेस्ड अप, और नहीं गीत, चलो हम पैचअप कर लेते हैं, एंड आई लव यू, फलाना ढमकाना। तो बहुत कुछ वही चीज़ मुझे यहाँ पर होती हुई दिख रही है कि अभी तक तो कोई मतलब नहीं था, और जैसे ही पता चला कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप खुश हैं उस इंसान के साथ, आप मूव ऑन कर रहे हैं, चाहे आप मैस्कुलिन हो चाहे आप फेमिनिन हो, एकदम से इस शख्स को अपनी फीलिंग्स का एहसास, अपनी गलती का एहसास, सब कुछ एक साथ हो रहा है। और प्रॉम्प्टिंग यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है कि डेफिनेटली ये इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे जैसे ही इनको मालूम पड़ेगा कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। और ये भी मुमकिन है पीस के साथ कि ये जो तिलमिलाहट महसूस कर रहे हैं वो एकदम से दर्शाएंगे नहीं। आपको कॉल करके हो सकता है इनिशियली तो ऐसे ही बोलें कि कैसी हो या कैसे हो और क्या चल रहा है लाइफ में ऑल, एंड देन थोड़े टाइम बाद इंसर्ट करें ये टॉपिक कॉन्वर्सेशन में कि सो आर यू सिंगल, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई आ गया है, क्या तुम्हें कोई मिला,
या सिंगल लाइफ कैसी चल रही है, या आर यू डेटिंग समवन, इस तरीके की चीज़ें तो एकदम से नहीं पूछेंगे। ऑफ कोर्स पहला ही सेंटेंस ये नहीं होगा, शुरू में हो सकता है बातचीत थोड़ी इधर उधर घुमाए, बट जो मुद्दे की बात है, जो ये कंफर्म करना शायद चाह रहे हो, बिकॉज हो सकता है इनको अपनी आंखों के ऊपर यकीन ना हो रहा हो, या जो खबर इनको सुनने को मिली उस पर यकीन ना हो रहा हो, या आउट ऑफ फियर ये यकीन करना ना चाह रहे हो कि वक्त फिसल रहा है इनके हाथों से या फिसल चुका है इनके हाथों से, इसीलिए भी ये आपको कांटेक्ट करेंगे। बट करेंगे ज़रूर। अगर इनके पास आपका नंबर है, अगर ये ब्लॉक्ड नहीं है कहीं से भी, तो डेफिनेटली ये आपको कांटेक्ट करेंगे। और हो सकता है कि जब आप इनको बता भी दो कि आप किसी को डेट कर रहे हो, या आपने हाल ही में किसी को डेट करना स्टार्ट किया है, या फिर हाँ ये बात सच है कि आपके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, तो तुरंत एक के बाद एक सारे कन्फेशंस आ जाएं कि आई एम वेरी सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पता नहीं है तुम आज की डेट तक मेरे लिए कितने मायने रखती हो या रखते हो, तुम्हें आइडिया ही नहीं है कि मुझे डेली तुम्हारी कितनी याद आया करती थी, और मैं बस कॉल करनी ही वाली थी, मैं बस कॉल करने ही वाला था, वो तमाम चीज़ें। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इस इंसान की फीलिंग्स एब्सोल्युटली झूठी हैं, लेकिन हाँ बस दुख की बात यही है कि इनको शायद एक वो जो डर होता है ना किसी को खोने का, वो इनके जहन में तब आया जब आप ऑलरेडी किसी और के हो चुके हो। उससे पहले ये बड़े डिटैच्ड से चल रहे थे, अपनी दुनिया में मगन उस तरीके से, क्योंकि इनकी लाइफ में सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था, तो हाँ फिक्र की कोई बात ही नहीं थी। एंड अब सडनली क्योंकि एक ऐसी न्यूज़ मिल गई है या ऐसा कुछ देखने को मिल गया है जो कि जिसने कि लाइक आई सेड बिल्कुल वो बेचैन कर दिया है इनको, इसीलिए अब एक के बाद एक ये सारे रियलाइजेशंस हो रहे हैं। क्योंकि ये आपकी लाइफ है ग्रुप 3, तो ऑफकोर्स आपकी मर्जी है कि आप जब भी आपको ये सारी बातें बोलें तो आप इनको वापस से अपनी लाइफ में लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, दैट इज़ टोटली योर चॉइस, आपकी फ्री विल है। लेकिन और मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि जस्ट बिकॉज आपको पता है कि ये रिएक्शन आने वाले हैं तो आप फालतू में किसी को डेट करो सिर्फ इस मकसद से कि इनसे आपको कोई रिएक्शन मिल सके, बिकॉज आप जिस किसी को भी डेट करोगे इनसे रिएक्शन निकलवाने के चक्कर में उस इंसान के साथ ये ठीक नहीं होगा, ये गलत होगा उनका इस तरीके से इस्तेमाल करना। हो सकता है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं उसको आप काफ़ी वक्त से जानते हो, आप लोग साथ में स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते थे या सेम मोहल्ले में आप लोग पले बड़े थे एक साथ। और यहाँ पर एक बात और नोट करने की है कि शायद काफ़ी साल बीत चुके हैं जब से इन्होंने आपको छोड़ा या आपका दिल दुखाया, और इतने सालों में एक बार भी इनको ख्याल नहीं आया आपसे माफ़ी मांगने का या आपके साथ चीज़ें सॉर्ट आउट करने का। एंड सडनली रैंडमली इनका वो फ़ोन कॉल या मैसेज जो कुछ भी है वो आएगा जब ये आपको किसी और के साथ देखेंगे, तब बुद्धि आएगी कि अरे माफ़ी मांगनी थी। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल और 6 ऑफ वॉन्ड्स। एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट तो है यहाँ पर, इनफैक्ट हो सकता है ये कोई कार्मिक हो जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे की तरफ फील करते हो। शायद पास्ट में जब आपने मूव ऑन करने का ट्राई मारा आपसे नहीं हो पाया, या कहीं ना कहीं कैसे ना तो कैसे इस इंसान का ख्याल, इस इंसान का जहन आपके दिमाग में आ ही जाता था जब कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा होता था। ये भी मुमकिन है कि आप हर नए इंसान को इनसे कंपेयर करने लग जाते थे पहले, आई डोंट थिंक सो अब आप ऐसा करते होंगे। फिलहाल जब भी आपको किसी और के साथ देखेंगे, जो फीलिंग्स प्रॉबेबली ये स्टार्टिंग में जब आप लोग का कनेक्शन बिल्कुल नया था आपके लिए महसूस किया करते थे, बहुत ही इंटेंस अट्रैक्शन, बहुत ही इंटेंस पैशन, वो सारी फीलिंग्स, वो सारी यादें लौट करके वापस आ जाएंगी, तो इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग होगी। एंड डेफिनेटली विथ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं तो वहाँ पर कर सकते हैं, अदरवाइज लाइक आई सेड फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें। और बिना कोई ऑफ कोर्स जब एक बार पता चल गया है कि आपकी लाइफ में कोई है या नहीं, उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि इनकी जो ख्वाहिश है आपके साथ फिर से एक होने की, इस टॉपिक पर वो ज़रूर आएंगे,
वो आपको वापस से ये प्रपोजल आपके सामने रखेंगे कि चलो पास्ट में जो हो गया उस पर मट्टी पाओ, और फिर से हम लोग आ जाते हैं रिलेशनशिप में। हमारी तो इतनी हिस्ट्री है, ऐसे कैसे मैं तुम्हें भुला दूं, ऐसे कैसे तुम मुझे भुला सकती हो या भुला सकते हो, हमारा तो ट्रू लव है एंड ऑल दोज थिंग्स। और इस बार देखना ज़रूर हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल होगा। इस बार देखना मैं चेंज हो गई हूँ या चेंज हो गया हूँ, अब मैं वैसा नहीं हूँ या वैसी नहीं हूँ जैसा तुम्हें याद था। मुझे बस एक और चांस दे दो खुद को प्रूव करने का, और मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूँगी या डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। तो काफ़ी दलीलें भी अपनी तरफ से पेश कर सकते हैं जब आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो थोड़ी जेलसी भी ये इंसान डेफिनेटली फील करेंगे जब ये आपको किसी और के साथ देखेंगे, इन्हें पता चलेगा तो इनको जेलसी भी फील होगी। और हो सकता है ये अपने आप को तुरंत कंपेयर भी करने लग जाएं आपके नए पार्टनर से कि ज़्यादा अच्छा कौन दिखता है या ज़्यादा कौन कमाता है, वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये तमाम चीज़ें। थोड़ा सा सेल्फ वर्थ इश्यूज इनके ट्रिगर हो सकते हैं। बट ऐसा लगता है कि क्योंकि ये कनेक्शन इतना पुराना है, इसलिए आपको भले ही इन्होंने किसी और के साथ देखा हो या जो भी हो, बट ये उम्मीद तो नहीं छोड़ेंगे कि अभी भी कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में। एंड ज़रूर ये वाली बात आपको बोलेंगे भी। आपके या इनके चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।